हमारा में कमी बाटे फुर्ती में, सैया बीजी बाटे सुरती में, बहे पुरवैया हो मन बिगड़े सैया हो। इससे पहले टोपरा में रहला, आज शादी के बाद कहाँ पर चल गया? दिल दीवाना, पागल जैसा लगता है, दिल दीवाना लगता है। मतलब मुर्गा उर्गा खेगा कि नहीं? औरत कहती रहेगी फलाना वो मत, रेडिएशन निकाला है, वैसे पूरा गांव जान गए बाटे। आप देखते हैं महिलाओं के अगर की पूरे अगर गलती से हो गए, गलती से हो, गलती से टकरा गई नहीं लदखोर ये कहते हैं राजा राजा राजा। अशोक वर्धन, अशोक वर्धन नहीं लिख रहे थे, अशोक वर्धन, अशोक को अशोक वर्धन वायुपुराण में, वायुपुराण लिखा। चलिए बताइएगा, देव नाम प्रियदर्शी बताइएगा किसमें रखा गया है? क्या चीज? मस्की रूमी दे लिखा है ना जी, रूमी दे लिखा है कि नहीं? आप मस्की में बताए थे अशोक, लिखा है कि नहीं? रूमी दे लिखा है, लिख लीजिए। इसका वंशानुगत नाम कह दिया जाए कि बताइएगा क्या था? देव प्रियदर्शी ना। चलिए ठीक है, बताइएगा कि मस्की कहाँ पर पड़ता है और गुरुद्वारा कहाँ पर है? मस्की, मस्ती कर्नाटक और गुरुद्वारा बसारा एमपी में ना। चलो ठीक है, एमपी में। चलो ठीक है, इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक बताइएगा कहाँ का अभिलेख में? बताइएगा उसे महाधिराज भी कहा गया है, सम्राट। भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख बताइएगा कहाँ पर है? राज आस्थान है ना। चलिए बताइएगा, बताइएगा अपने भाइयों को, 99 भाइयों को काट कर कहाँ पर फेंक दिया था? आदम को, है ना। चलिए बताइएगा, बताइएगा कि ये बताइएगा कि राजा बनने से पहले 4 साल भाइयों के साथ क्या किया था? लड़ाई किया था, उत्तराधिकारी होगा। बताइएगा कि तक्षशिला में विद्रोह को दबाने से पहले बताइए कहाँ का ये राज्यपाल था? राज्यपाल कहाँ का था? उज्जैन अवंती ना, लिखा है ना। बताए थे, बताए थे, लिखना है तो लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, लिख लीजिए। राजा बनने से पूर्व, राजा बनने से पूर्व अवंती का राज्यपाल था, उज्जैन, अवंती उज्जैन का राज्यपाल था। हो गया? कितना दिमाग में लेके चलो। अब पढ़ाएंगे जब डिजिटल बना, उस समय दिमाग में एक लाइन बाई लाइन लिखवा दूंगा। ये हो गया जी, लिख लिया ना। चलिए बताइएगा, अब यहाँ पर एक चीज छूट गया था कि इसका जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा हम नहीं लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अब, तो वहां तक देख लिया, आगे चलिएगा। तो हम चलते हैं कि इन्होंने जब जम्मू कश्मीर के एरिया में जो आना जाना होता था तो बड़ी काफी परेशानियां झेलना पड़ता था बिहार आने के लिए। तो बिहार वाले बस हो गया हो गया हो गया हो गया, बस करने दीजिए। क्या घरे के कोनो रोपनी मैंने छूट नहीं खींच गए? आप लोग से अभिषेक जी कहते हैं, हाँ कोनो ज्यादा होता बिया निकल डाला किधर? अच्छा हाँ, कब्बे के टेंशन बना जाए, देखा जाने की। हाँ सही कह रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम बता रहे थे, चलते हैं जम्मू कश्मीर। यानी देखिएगा, ये जो जब तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए या तक्षशिला तक जो एरिया उधर तक चला गया था, तो अपना क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, देख रेख करने के लिए एक जगह बनाया था। उस जगह को कहते हैं श्रीनगर। याद किए, ठीक है। श्रीनगर की कह दिया जाए स्थापना कौन किया है? श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर की कह दिया जाए कि श्रीनगर शहर बोल देगा, शहर बोल देगा कि कौन किया था? अशोक। याद कीजिएगा, कौन किया था? अशोक किया था, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। इसका वर्णन हमें बाद में पता चलता है कि जब लिखता है एक जो पुस्तक है जिसको कहते हैं राजा 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 राज तरंगड़ी। कौन सा? राज तरंगड़ी, जो कि लिखा जाता है कुआड़वा द्वारा ना। कुआड़वा मतलब कलहड़। याद कीजिए, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। एक कहते हैं कि इसका भाई वर्णन बताइएगा क्या चीज में मिलता है? तो वर्णन याद कीजिएगा, राज तरंगड़ी, तरंगहड़ी,
तो जम्मू कश्मीर का लालन पालन सेवा सत्कार कौन किया? एक बिहारी। तो हम कहते थे कि हम जानते थे इस चीज को, अगर कि बिहारी को छोड़ दो तो 370 हटाने की जरूरत नहीं पड़ रहा। जिसका ये देखिएगा कि स्थापना करने पर जम्मू कश्मीर वाला हाँ करा था, वहां पर पुलिस मतलब अपने सैनिकों को जो सुरक्षा दे रहा है उसको मार रहा था। और इसका जो शहर का बसेरा जो कौन किया है? बिहारी। बिहारी के भेज के समझा दे 370 हटाने की जरूरत नहीं पड़ा। दूसरी बात देखिए, वहां पर सब नहीं था, लेकिन कुछ उसमें से कहा जाता है कि एक फल निकल जाएगा, अगर टोकरी में सड़ा तो सब फलों को जो क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। अगर एक मोहल्ला में अगर गंदा निकल जाता है तो मोहल्ला को ही लोग जो कहते हैं कि फिर गंदा मोहल्ला, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो कुछ लोग थे, लेकिन 370 हटाकर फिर अच्छी तरह से शांति सभा में आ गए हैं। तो राज तरंगड़ी कह देगा कि कौन लिखा था? कुहड़वा लिखा था, जिसका नाम क्या है? कल्हड़। याद किए, ठीक है। कल्हड़ देखिएगा लिखा हुआ था। भारत के इतिहास में इसके बारे में कहा जाता है, कुहड़वा के बारे में, कि पहला भारत का इतिहास यानी प्रथम साहित्यिक इतिहास जो कि व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध लिखने वाला भारत का इतिहास कौन सा पुस्तक है? तो कौन सा हो जाएगा? कल्हड़ या द्वारा लिखा हुआ कौन सा? राज तरंगड़ी। याद कीजिएगा, यानी कि भारत का फर्स्ट व्यवस्थित क्रमबद्ध लिखा गया ऐतिहासिक बुक कह दिया जाए, कौन सा हो जाएगा? तो कल्हड़ का राज तरंगड़ी। आती है, ठीक है। राज तरंगड़ी को लिखा गया, एच को ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक देखिएगा राज तरंगड़ी के बारे में वर्णन मिलेगा, और इससे विशेष कुछ इसमें जानिएगा नहीं, एच को ध्यान दीजिएगा। तो भारत का फर्स्ट क्रमबद्ध लिखे जाने वाला पुस्तक है। और इसी तरह ये देखिएगा अशोक का शासनकाल चलता रहता है। अंतिम थोड़ा सा अशोक का कर देते हैं। अशोक का मृत्यु जानते हैं कि कब होता है? मृत्यु अगर कह दिया जाए अशोक का कब होगा, तो लास्ट कौन था जी टाइम? अशोक का मृत्यु कह दिया जाए कि बताइएगा कब हो जाएगा? तो 232 बीसी ना, 232। तो इसका उत्तराधिकारी मरने के बाद तो उत्तराधिकारी तो बनेंगे। तो याद कीजिएगा उत्तराधिकारी जे एक जिसका नाम पड़ जाता है, क्या चीज बता सकते हैं? कुणाल। यानी इसका उत्तराधिकारी कह दिया जाए कौन है? उत्तराधिकारी याद कीजिएगा जिसका नाम है क्या चीज? कुणाल नाम है। क्या नाम है? कुणाल। याद कीजिए, ठीक है। दीपिका पादुकोण नाम का कोई इसका हीरोइन थी, याद कीजिएगा। पद्मावत से नाम था। एक जो पद्मावत हम पढ़ना है क्या? दिल्ली संतुलन में। और यहाँ पर भी एक देखिएगा इसका मतलब ये औरत थी, और उसी से जन्म लिया था क्या चीज? कुणाल। एक कुणाल जो कि पीछे पड़े हुए थे, संघमित्रा भी थे। संघमित्रा और क्या चीज? महेंद्र। और दूसरे के संतान है, मतलब उसकी माँ दूसरी है, और यहाँ पर क्या चीज? इसकी माँ दूसरी है। तो इसका उत्तराधिकारी याद कीजिएगा कौन हो जाएगा? कुणाल हो जाएगा। तो कुणाल बना था। कुणाल उतना योग्य नहीं थे, या अन्य जब आएंगे शासक देखिएगा योग्य नहीं होते हैं। उसके बाद एक फिर एक नाती आता है जिसका नाम है दशरथ। दशरथ याद कीजिएगा। फिर इसके बाद अगर सेशन लगा देगा तो कौन हो जाएगा? दशरथ। तो दशरथ एक बेटा या नाती आए? नाती आती है। क्या है? नाती है। इसी दशरथ ने देखिएगा एक काम में भी किया है कि आप ये पढ़ते होंगे, कल बताए थे कि शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख बताए थे ना, जिसमें कि गुहा लेख बताए थे कि गुफा में लिखी गई बातों को हम क्या कहते हैं? गुहा लेख। तो एक गुहा लेख का कह दिया जाए कि आजीविकों के लिखा गया था, और आजीविकों के लिए जो बनाया गया था, तो इस पर कह दिया जाए कौन बनाया है? तो दशरथ और एक क्या चीज? अशोक। दोनों ने देखिएगा गुहा लेख पर वर्णन किया हुआ है। गुहा लेखों का सुरक्षित यानी रहने के लिए, आजीविकों के रहने के लिए कह दिया जाए कौन कौन जो बताइएगा गुफाओं को बनाया था। तो कौन कौन है? एक दशरथ, आए क्या चाहिए? अशोक। तो याद कीजिए, यहीं पे लिखते हैं कि आजीवक संप्रदाय के लिए इसमें भी देखिएगा नागा अर्जुन पहाड़ी। कौन सा? नागा अर्जुन पहाड़ी के एरिया में याद कीजिएगा, यहां पर संप्रदाय के लिए नागा अर्जुन 4 गुफा का निर्माण किया है। 4 गुफा का निर्माण
याद कीजिएगा, एक कहां पर हो जाएगा, नागार्जुन, नागार्जुन याद कीजिएगा, पहाड़ी हो जाए, ठीक है। और इसके बाद अशोक भी बताइएगा कि ये आजीविकों के लिए किया हुआ है। अशोक भी देखिएगा कितने गुफाएं, 4 गुफा, जो कि आपका एक गुफा का दिया जाए कहां पर आता है, गया में ना, गया में, जिसका नाम है कर्ण चौपार, बराबर की पहाड़ी है। पहाड़ी पूछ देगा कि पहाड़ी कौन सा था, इसका पहाड़ी कौन सा था, बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी। इसको लिख ही दे रहे भाई, काहे कि जो छोड़ने जाए, जब लिख ही देता, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय से बताइएगा अशोक के दादा रहा या फिर पापा रहा, पापा, बिंदुसार। ये देखिएगा उठे, और फिर जो उन्हीं का देखिए आजीवक संप्रदायों को रहने की जगह कहा जाता है गुहा। गुहा मतलब कल बताए थे कि गुफा, गुफा, गुफा मतलब जो क्या चीज, मान जैसे, जैसे कि आप गुप्ता धाम जाते हैं तो हाँ, बिल जैसा दिखाई देता है, उसी को कहेंगे क्या चीज, गुहा। तो ये इसलिए होता था कि बाढ़ और से ये थोड़ा सा सुरक्षित था, बड़े बड़े जीव जंतुओं से या मतलब जीव जंतुओं से भी देखिएगा सुरक्षित हो जाता था। दूसरा बात की जो मानव की समाज है उससे थोड़ा सा हट कर जो देखिए लोग रहना भी चाहते थे। तो इसलिए ऐसे जो गुफाओं का निर्माण किया गया, तो गुफाएं का दिया जाए कौन कौन बनाया हुआ है, तो कौन कौन, अशोक और इसका नाती क्या चीज, दशरथ, याद कीजिएगा, राम जी के बाबूजी ना, इसको याद कीजिएगा, दशरथ। एक कह देगा गया वाला लिखवा देते हैं नाम, उसका नाम जो टेढ़ा है, गया वाला लिखवा देते हैं कि गया वाला नाम जो क्या क्या होगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो हमने लिखा दिया कौन सा गुफा, बराबर की गुफा, बराबर की गुफा कह दिया जाए कहां पर, गया में। एक बराबर भाषा बोला जाता है, महाराष्ट्र की तरफ चले जाएगा ना तो कुछ कहते हैं ठीक है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि ठीक है ना, तो कहते हैं वो लोग जो कहते हैं बराबर बराबर बराबर, ऐसे ऐसे देखिए भाषा बोलते हैं लोग, ठीक है। तब बिहार में याद कीजिएगा बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कर्ण चौपार, क्या चीज, चौपार, याद कीजिएगा कर्ण चौपार, ठीक है। ये हो जाएगा बराबर की गुफा बोला जाता है, हो गया। दूसरा देखिएगा, एक हो जाएगा क्या चीज, सुदामा, सुदामा, ठीक है, इसको याद किया, कर्ण चौपार सुदामा, विश्व, विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, तीसरा, चौथा बताइएगा कौन सा है, कर्ण चौपार विश्व झोपड़ी, 1 2 3, कर्ण चौपाड़ और क्या चीज, विश्व झोपड़ी, याद कीजिएगा, ये वहां से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, अच्छा सदमा लिखा है, अरे पूरी की नहीं, सुदामा याद कीजिएगा, हो गया। थोड़ा सा छरिया उछरिया छूट जाता है, यो ननियौरा पहाड़ी के एरिया, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहां से ये खत्म हो गया ये चीजें। अब इसके बाद चलते हैं इसका स्तंभ लेख और फिर ये शिलालेख। शिलालेख को हमने बताया था कि कितने भाषा में, कितने लिपियां में लिखा गया है, 4 लिपियां में। भाषा भारत वाला भाषा जितने भी लिखा जाएगा वो बताइए किस लिपि में लिखा जाएगा, कौन सा, ब्राह्मी लिपि में। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक गुहा को भी कह दिया जाए किस भाषा में लिखा गया, तब भाषा भारत के लिए हो जाएगा क्या चीज, प्राकृत, कौन सा, प्राकृत हो जाएगा। और लिपि भारत में जानते हैं कि कौन चलता था, तो ये याद कीजिएगा ब्राह्मी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। यहां से देखिएगा गुफा से हो गया, हो गया। कर्ण चौपाड़ सुदामा विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाड़ सुदामा विश्व झोपड़ी, हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये लोग अवधिया पर ध्यान कम देते हैं, पहले बिजली जब तड़केगा ऊपर के लाइट पर ध्यान देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब चलते हम शिलालेख। हाँ, शिलालेख कल पढ़ा रहे थे पिछले चीजों में, और उसी में कुछ हम ये क्या चीज छोड़ दिए थे, टाइम हो गया तो ओवर जा रहा था। तो शिलालेख को भाषा वसा सब लिपि पढ़ा दिए हैं, और कौन कौन सा लिपियां किधर लिखा गया एक टोटल बता दिए थे। शिलालेख का प्रकार भी बताए थे, टोटल जो क प्रकार का, 2 प्रकार का, एक बड़की सिलवा, एक क्या चीज, छोटकी सिलवा ना, इसको याद कीजिएगा। तो इसमें 2 बताए थे,
एक बृहद शिलालेख, आए क्या चीज, लघु शिलालेख। और उसी तरह स्तंभ भी आ जाएगा, एक बृहद स्तंभ, आए क्या चीज, लघु स्तंभ। एच को ध्यान दीजिएगा। तो हम चलते हैं बृहद को न पढ़ाकर लघु पर जो चलते हैं, बृहद को बाद में हम पढ़ लेंगे, लघु वाला को जो चलते हैं, लघु स्तंभ। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं। बृहद अगर कह दिएगा शिलालेख की, अगर कह दिया जाए लिखावट टोटल कितने हैं तो याद कीजिएगा 14 है। इसका कितना हो जाएगा तो याद कीजिएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। उसी तरह स्तंभ लेख भी बताए हुए थे ना जी, स्तंभ लेख छोड़ दीजिएगा, उसको नहीं बताए थे, स्तंभ लेख नहीं लिखा थे। चलिए ठीक है, बाद में लिखवा रहे हैं। तो हई 14 गो को बाद में समझेंगे, हई 7 गो को समझ लेते हैं। दूसरी बात आइएगा, इस 14 का अर्थ क्या है, क्या 14 स्थान से, इसका मतलब देखिएगा 14 गो लाइन है। जैसे हम लोग कॉपी पर देखिएगा ऐसे ऐसे लाइन में लिखते हैं ना, उसी तरह इस पर क गो लाइन लिखा गया है, 14 लाइन का रो बनाया गया है। और उसी पर अपने अपने जो दिल की बातें जो भी जो आया उसको समझ में वो जो क्या चीज लिखवा दिया है, उसी को कहते हैं कि 14 गो जो क्या है बृहद शिलालेख है। और वही तरह देखिएगा हई 7 गो है, एक क गो लाइन, 7 गो लाइन ऐसे ऐसे मार के जो चलिए लिख दिया गया है। और वही में देखिएगा अपना बात को लिख दिया है। दूसरी बात, यहां से इस पत्थरों को उठाने के लिए बहुत काफी देखिएगा मेहनत किया गया। कहा जाता है कि इसका पत्थर जो लिया जा रहा था वो याद कीजिएगा चुनार से लिया जा रहा है। कहां से, चुनार से याद कीजिएगा। यानी इसका पत्थर यूपी बनारस के आगे मिर्जापुर, ठीक है, चुनार याद कीजिए, क्या चीज, चुनार। न याद होगा तो याद कर लीजिएगा चुन्ना ना, चुन्ना और खैनी। कौन हमारा में कमी बैठे फुर्ती में, सैया बीजी बैठे सुरती में, ठीक है। तो याद कीजिएगा ये हो जाएगा क्या चीज, चुनार के एरिया हो जाएगा। चुनार से देखिएगा इसका पत्थर जो लिया गया है। आगे चलते हैं। तो 7 जो लघु शिलालेखों को देखते हैं कितने स्थान से प्राप्त हुआ है। तो याद कीजिएगा टोटल 6 स्थानों से प्राप्त हुआ है। कितने स्थान से, 6 स्थान से प्राप्त हुआ है। इसे थोड़ा सा लिखना चालू कीजिएगा, 6 स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका कह दिया जाए क्या होगा, तो याद कीजिएगा दिल्ली में 2 गो हो जाएगा, दिल्ली में 2 गो लगे है, और 3 गो बिहार में, और 1 गो हो जाएगा एक लुम्बनी लिख देता हूं यहां पर, पहले लिखना चालू कर दीजिए। तो 6 स्थान से पहला देखिएगा हो जाएगा एक इलाहाबाद, सारनाथ का लगभग। तब बिहार में कह दिया जाए कि क गो मिला हुआ है इसका, तो याद कीजिएगा 3। बिहार क अक्षर से, 3 अक्षर से याद कीजिए बिहार में कितना मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है। इसको बिहार में कह दिया जाए कि कौन कौन जगह से ये मिला हुआ है। तो बिहार देखिएगा इधर के एरिया में 3 जगह मिला हुआ है। पहला देखिएगा बिहारी वाला लौर लेके भाजत रहा ना, तो लौरिया नंदराज, एक आएगा लौरिया नंदगढ़ नहीं जी, लौरिया अरेराज, एक आएगा रामपुरवा। तो याद कीजिएगा लौरिया क गो में लगा हुआ है, 2 गो, एक लौरिया नंदगढ़, एक हो जाएगा लौरिया अरे राज, एक हो जाएगा जब बहे पुरवैया हो मन बिगड़े सैया हो। तो ई हो जाएगा रामपुरवा जाती है। कौन हो जाएगा, रामपुरवा। तो पहला याद कीजिएगा बिहार में चलते हैं, पहला तो हो जाएगा क्या चीज, लौरिया अरे राज याद कीजिएगा, ठीक है, लौरिया अरे राज होगा। दूसरी अगर कह दिएगा कि लौरिया क्या चीज, नंदगढ़ याद कीजिएगा, नंदगढ़, लौरिया एक नंदगढ़ हो जाएगा, एक हो जाएगा लौरिया अरे राज हो जाएगा, एक तीसरा हो जाएगा जब बहे पुरवैया। तो पुरवैया के गाना बिहार से है कि यूपी से है, बिहार से। कौन बोल रहे, फन सिंह। तो जब बहे पुरवैया ना, तो इसलिए याद कीजिएगा रामपुरवा कह दिया जाए कि बताइएगा कहां से हो जाएगा। रामपुरवा भी याद कीजिएगा क्या चाहिए, बिहार से। और तीनों के कह दिया जाए कि बताइएगा किस एरिया में, तक जहां पर गांधी जी अपना भांज के चल रहा। कहां पर जो आंदोलन गांधी जी के थे, चंपारण याद कीजिएगा। तो ये कह देगा तीनों कहां पर, चाप के चंपारण याद कीजिएगा।
यानी याद कीजिएगा लौर लेके लखदले वासा बिहार वाला ना, क्या चीज धीरे से या चाप के, चाप के, ठीक है, इसको याद कीजिए, जा चाप के फिर जावा चाप के, तो याद के रामपुरवा लौरिया नंदगार और फिर ये जे लौरिया अरिराज। यहाँ पर देखिएगा कुछ जानवर को भी लिखा गया है, जानवर इसमें कुछ जो प्रतीक रखा गया है, जानवर का जो संकेत किया है, तो आरी आरी देखिएगा कि कह देगा कौन जे रहेगा नंदगढ़ पर, देखिए इसमें मोर का जिक्र है, किसमें है, मोर का है। और यहाँ पर देखिएगा घोड़ा का सहित, घोड़ा है क्या है, रामपुरवा में देखिएगा एगो बैल का चर्चा है, रामपुरवा में क्या चीज, बैल का चर्चा है, गरुड़ का लिख लीजिएगा, इस पर हो जाएगा हाँ लौरिया अरे राज्य में लिख लीजिएगा, यहां पर गरुड़ का जिक्र है, इसमें सिंह भी कर लीजिएगा, नंद राज्य में सिंह और फिर ये क्या ची मोर, और फिर राम जी अपना का लेके चला उतरा बैल। तो ये देखिएगा पशुओं का जिक्र है, अगर हाई लेवल बड़ी काफी बीपीएससी में या किसी में उठाना होगा तब फिर उठाएगा, नहीं तो आपके लिए जरूरत नहीं है। तो याद कीजिएगा यहां तक हो जाएगा। आगे चलते हैं तीसरा, अब चौथा चलते हैं। तो याद कीजिएगा दिलवा लेके बांध के चल गई ना टप्पर में, ठीक है, हाँ ये याद कीजिएगा, दिलवा बोतल में भर के ना टप्पर में। तो याद कीजिएगा एक आएगा दिल्ली टोपरा, कौन आएगा, दिल्ली टोपरा याद कीजिएगा। तो यहां पर आ जाएगा दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। दिल्ली टोपरा, टोपरा देखिएगा एक जगह है और एक दिल्ली क्या है, जगह है। तो यहां से इसका मतलब कहना है कि कोई जो शिलालेख लिखा गया था, और हमने बताया था दिल्ली सल्तनत में एक राजा था जिसे कहा जाता अकबर कहा जाता है, या फिर कहा जाता है अशोक भी कहा जाता है, जिसको बताया था कि फास्ट ना, फास्ट के मतलब फिरोज शाह तुगलक। कलश के लोग हमारा के काहे भैया अकबर जी झूठो कहत हुआ है, तब कलश के लिए हुए जो चीजों को उठा के आए भी बताए थे कि पहला बार कह दिया जाए कि शिलालेख पढ़ने के लिए अशोक का कौन ने कोशिश किया था, FST फिरोज शाह तुगलक, लेकिन पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया। तो ये देखिएगा कहा जाता है ये पहले रहे कहां पर, तो याद कीजिएगा टोपरा में था, टोपरा हरियाणा के एरिया पड़ जाता है, कहां पर, हरियाणा। यानी ये जो टोपरा जो बाद में हम शब्द लिखेंगे वो समझिएगा कि दिखाएगा पास्ट को, पास्ट मतलब पहले वाला या अब वाला, पहले वाला, पहले जो कहां पर, हरियाणा का टोपरा एरिया में, लेकिन अब कह देगा प्रेजेंट वाला, यानी अब कहां पर आ गया है, दिल्ली, क्योंकि शहर है भाई, शहर में थोड़ा सा ला दिया जाए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कह देगा पहले शादी से पहले टोपरा में रहेगा, और शादी के बाद कहां पर चल गया, दिल्ली में जाती है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। कौन लोग तक तो हमार रहना, अरे टोपरा है हमारे को चीजें लेके चलिएगा, इसको नेक्स्ट आइएगा पांचवा देखिएगा, दिल्ली से टोपरा। तो याद कीजिएगा कौन लाया था इसे, फिरोज शाह तुगलक। तब पहले टोपरा में था, लेकिन अब कहां पर ला दिया, दिल्ली में ला दिया। अगला छठवां देखिएगा दिल्ली मेरठ, दिल्ली और क्या चीज, मेरठ याद कीजिएगा, दिल्ली और क्या चीज, मेरठ। तो कह दिया जाए पहले कहां पर था, मेरठ, अब कहां पर, अब देखिएगा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी मेरठ का दिया जाए कहां के एरिया पड़ जाता है, तो यूपी का, कहां पर, यूपी में। तो पहले याद कीजिएगा पहले यूपी में था, लेकिन FST फिरोज शाह तुगलक अपने प्रजा को ज्ञान देने के लिए, अपने ये चीज को जानकारी देने के लिए इसे उठाकर कहां पकड़वा दिया, दिल्ली में, इसको याद किया जाए। तो कह दिया जाए दिलवा बोतल में बांध के कौ गो लेके गई ना, दो गो, एगो जे टप्पर में बांध के, एगो क्या चीज, मिमोर के, टप्पर मतलब टोपरा, मिमोर के मतलब मेरठ। याद कीजिएगा ये दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। एक छठवां स्थान यूपी का है, यूपी का है, लगता है कि ये जो इलाहाबाद वाला है, प्रयाग कौशाम्बी, प्रयाग में याद कीजिएगा, प्रयाग, प्रयाग में हो जाएगा प्रयाग अभिलेख, या इसी को कह देंगे क्या चीज, कौशाम्बी, कौशाम्बी अभिलेख। तो ई कह दिया जाए, बताइएगा कहां पर है, यूपी में, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसको जो कह दिया जाता है कि कहां से ये कौन लाया था, तो याद कीजिएगा अकबर याद कीजिएगा, अकबर याद कीजिए, ठीक है, प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख।
प्रयाग कौशाम्बी, तो याद कीजिएगा चारों जगह को, सब जगह को याद कीजिएगा, खासकर बिहार वाला। और इसका थोड़ा सा नहीं लिखे कि कौन लाया था, लाने के लिए कह देगा कि कौन लाया था, तब फिरोज शाह तुगलक, जिसको कहते हैं क्या चीज, FAST, यानी फास्ट काम करो। ठीक है, फास्ट काम करो, तो इसको याद कीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अब तू पूछत रहेगा में जे तोरे जे आइडिया है गधा कहें थोड़ा सा जे लिखे कहते हैं चुप जाओ, तो फिर जो 6 लेकर आया था, हम कहते हैं भाई दिल्ली वाला पढ़ा दे, तब फिर कहते हैं कि 6 लेकर आ गया था। चलिए हो गया जी, ये 6 स्थान से हो गया। उसके बाद देखिएगा कि हरियोला 14 को जो मिला हुआ है 8 स्थानों से मिला हुआ है, और 14 में अलग अलग बात भी कहा गया है, उसे 8 स्थान को पढ़ लें। चलिए ध्यान दीजिएगा, 14 बृहद शिलालेख, 14 बृहद शिलालेख याद कीजिएगा। प्रयाग अभिलेख या फिर जो कौशाम्बी का अभिलेख याद कीजिएगा, यहां से उठाकर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसको अकबर ने लाया था। 8 यहां पर ये बता दिए थे कि इसमें कब लाइन खींचा गया जी, 14 को ऐसे देखिएगा, यानी लाइन कह दिया जाए कि टोटल इस पर कब है 14 लाइन इस पर ये खींचा गया है। अब इस 14 लाइन को कह दिया जाए कितने स्थानों से प्राप्त हुआ है, तो याद कीजिएगा टोटल क स्थान से प्राप्त हुआ है, 8 स्थानों से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा 8 स्थान से, और फिर जो बोला बताए यानी ये स्थान कह दिया जाए कि कितने स्थान से, 8 स्थान से प्राप्त हुआ है। अब कह दिया ये कौन कौन सा स्थान है, इसे हम थोड़ा सा देखते हैं। तो याद कीजिएगा इसका कोड एक लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लिखवा देते हैं इसको। 8 स्थान का नाम लिख लीजिएगा। शाम को सोए जो गधा है, शाम को जी, शाम को जो सोए गधा है जी, शाम को जो सोए गधा है। हम स्थान लिखवाओ थे तो 7 गो लैनिया में नहीं समझ, अब सुतरना, अभी सुतरना कि गुरु जी का क्रम बदला, 7 गो का कहा जाला, 14 गो का कहा जाला, तो 14 को लिख देना, 14 गो स्थाने सोचे ना, 14 गो स्थाने बैठे। अब 7 गो बाबू मैं जन्मा जाना, तो 7 गो करा कीजिए, कहीं एगो दिल्ली चल जाओ, एगो मेरठ चल जाओ, एगो कोलकाता चल जाओ। गधा के उती करी का सुतर ला लाइनिया खींचत नहीं था, एकदम गधा वाला। अब है करा कि गुरु जी 14 को लिख रहे, 14 का ना स्थान दे परी, ये कहीं अब ए में बड़वाइल बना, तो याद कीजिएगा 2 गो भारत से बाहर पड़ता है इसमें, वो स्थान क्या चीज है, 2 गो भारत से बाहर। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा पहला चलते हैं साहेबाजपुर, ये साहेबाजपुर, रुक जाइएगा, शाम है ना, और साहेबाजगढ़, साहेबाजगढ़ याद कीजिएगा, गढ़ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा अगर चलेंगे तो मान्य सेहरा, माने सेहरा याद कीजिएगा। दुल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दिल दुल्हन का दिल दीवाना, पागल जैसा लगता है, दिल दीवाना लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कटई कुकुर जैसा लगता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, मान सेहरा हो जाएगा। फिर ये को से हो जाएगा, याद कीजिए कल की, कहां पर, कलसी, कलकी, कलकी, कलसी याद कीजिएगा। तो ये दोनों को याद कीजिएगा, दोनों को दोनों कहां पर पड़ जाएगा, पाकिस्तान याद कीजिएगा, पाकिस्तान के एरिया पड़ जाएगा। और कलसी याद कीजिएगा पूजा पाठ वाला जगह पे, जो उत्तर भारत में बताइएगा कौन सा पूजा पाठ वाला जगह पड़ जाता है, पहाड़ी एरिया। कौन उत्तर भारत में पहाड़ी एरिया कौन सा, कलसी, उत्तराखंड याद कीजिएगा। तो कलसी याद कीजिएगा कहां पर होगा, उत्तराखंड याद कीजिएगा, उत्तराखंड याद कीजिएगा। उसके बाद जोगढ़ हो जाएगा, क्या चीज, जोगढ़, जोगढ़। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। जोगढ़ आपका पड़ जाता है उड़ीसा,
उड़ीसा हो जाएगा। 5वां नंबर पर चलेंगे तो सोच से हो जाएगा। देखिएगा इसका ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा था, लिखवा दे बोल रहा हूं। जोगड़ हो गया, कलसी हो गया, लिख लीजिएगा सोपारा। सोपारा जरूरत नहीं है, लिख लीजिएगा सोपारा महाराष्ट्र। सोपारा महाराष्ट्र। एमएच के मतलब याद कीजिएगा महाराष्ट्र हो जाए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। सोपारा महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद जोगड़ लिखवा दिए। उसके बाद ये एरा गड्डी, एरा गड्डी लिखिएगा, ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर चलेंगे गौ से गिरे नार, गिरनार कहां पर पड़ जाएगा? गुजरात। एरा गड्डी, एरा गड्डी। जोगट हो गया, एरा गड्डी बता दिए, कलसी हो गया, मानसेरा हो गया, छोड़ दीजिएगा, दिमाग में नहीं किया हुआ, अन्य लिखे ले बनी, ठीक है। इसको आपके 8 आस्थानों से जो आपके मिला हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसे 14 में कर दिया जाए, 14 लाइन में क्या क्या बातें जो इसने लिखा, इतने जगहों पर अपना प्रचार कराया था, तो लोगों को समझाने के लिए क्या क्या इसमें समझाना चाहता था, एक चीज को दिखाना चाहता था। तो ये कह दिया जाए टोटल कितने बातों का लिखा हुआ था, तो याद कीजिए 14 लाइन में 14 बात को लिखा हुआ है, ठीक है। पहला में चलते हैं तो ABCD कोड बन लीजिएगा, सब दिमाग पर चला जाएगा। यानी 14 को जो लाइन लिखा है उसमें कितने बातों, कौन कौन सा लाइन में क्या क्या बातें लिखा जाएगा कि 2 के पहाड़ा किस में चलेगा, 4 के पहाड़ा किस में चलेगा, उसी तरह इसने भी लिखा। तो ए से याद कीजिएगा अपना, सब क्या है? अपना है। यानी सभी मनुष्य क्या है? अपना है। अपना क्या है? संतान है। तो किस शिलालेख में कह देगा कि बताइए बृहद कौन सा शिलालेख में लिखा है? 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, किस में लिखेगा? 1 नंबर में याद कीजिएगा। यानी इसमें कहा कि सभी मनुष्य अपना संतान है, संतान है, इसलिए तो इसे कहा जाता है महान है। इसे अशोक को महानता के कारण जो यही कारण होता है कि बहुत सारा शिलालेखों में बात कहा और इसका हृदय परिवर्तन हुआ। बी में याद किए बैल, हाथी, घोड़ा, पशु पक्षी ये सब, यानी कहा हुआ था कि पशु पक्षियों का जो क्या किया जाए? सुरक्षा दिया जाए। मानव के साथ साथ में पशु पक्षी का भी जो क्या किया जाए? उपचार किया जाए, सेवा किया जाए, ठीक है। तो बी से दोनों याद कीजिएगा, बी से दोनों, मतलब दोनों के मतलब मानव के साथ साथ क्या चीज? जानवर भी, जानवर का हत्या न किया जाए, हत्या नहीं किया जाए, मतलब सेवा किया जाए, सेवा, हत्या मत कीजिएगा, सत्य सेवा की जाए, याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा, पूछेगा मानव और पशु दोनों का चर्चा किसमें हो जाएगा? तो याद कीजिए बी में याद कीजिएगा, बैला के बोला होता है बी ना। ये देखिएगा सी में कह दिया जाए क्या चीज का? तो सी को याद कीजिएगा कर्मचारी, कर्मचारी से याद कीजिएगा कि जो कर्मचारी ऐसा नियुक्त किया जाएगा जो कि जा जाकर किसी जगह पर उसका ये प्रचार करे या प्रजा को क्या चीज चेक करे, जांच पड़ताल करे। तो याद कीजिएगा सी को याद कोड बनाइएगा कर्मचारी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो याद कीजिएगा यहां पर कहा जाता है कि अधिकारियों की क्या हो? नियुक्ति हो, अधिकारियों की नियुक्ति करे, नियुक्ति, अधिकारियों को क्या करे? नियुक्ति करे। और ये अधिकारी का कर्तव्य होगा कि अपने प्रांत में जाकर जो प्रजा का क्या चाहिए हालचाल पूछे, समाचार ले। जैसे कि देखे होंगे कि आज धीरे धीरे मुखिया देखिए वार्ड सदस्य हो गए, धीरे धीरे जो गांव में जाकर पूछताछ करते हैं या अपना निरीक्षण करते हैं। तो वही निरीक्षण करने के लिए कहा था कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, हर 1 साल 5 साल पर या कुछ समय पर ये क्या चाहिए, यहाँ पर कर्मचारियों को क्या होना चाहिए? नियुक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो याद कि इनका कार्य क्या रहेगा? प्रजा के बीच जानकारी
जानकारी ले, प्रजा के बीच सुख दुख का क्या करे, जानकारी ले। ए हो जाएगा, सी से याद कीजिएगा। डी याद कीजिएगा, डी से धम याद कीजिए, क्या चाहिए, धम। यानी ए जो अभी देखिएगा कि अशोक शुरुआत में हमने बताया था मारकाट हत्याओं से जो जुड़ा हुआ था, जिसे कहा जाता है भेरी घूस। उस जगह पर इसने कहा कि धार्मिक काम कीजिए और समाज का कल्याण कीजिए, नैतिकता वाला काम कीजिए। तो कह देगा नैतिकता की बात कर दिया जाए कि भेरी घोष की जगह पर धम घोष कीजिए। प्रयोग किस शिलालेख में जो कर दिया है, तो कौन सा, चौथा याद कीजिएगा, कौन सा, तो इसको कोड बनाइएगा धम। धम याद कीजिए, कोड बना लीजिएगा, तभी जाकर याद होगा। तो कह देगा भेरी घोष के जगह, भेरी घोष के आस्थान पर बताइएगा क्या चीज, धम घोष का यूज। ठीक है, इसको याद किया का प्रयोग कर दीजिएगा। किसमें कहा हुआ है, तो किसमें कहा हुआ है, चौथा नंबर में, इसको याद कीजिएगा, चौथा नंबर में कहा हुआ। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, तो ए हो जाएगा। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ए वाला, मतलब ज्यादा बता रहा हूं कि कौन कौन सा पूछा हुआ है। एक डॉग और एक क्या चीज, एप्पल। एप्पल मतलब सब अपना संतान है, कोई भी मनुष्य यहाँ पर जो दूसरा अपना संतान है। और दूसरा में कहा कि पशु और मानव दोनों का चिकित्सा उपचार करते रहे, सभी को उपचार कीजिए। अगला देखिएगा ई होगा, ई के मतलब इलेक्शन कराना। ई से याद कीजिए क्या चीज, इलेक्ट करना, चुनना। ये भी देखिएगा, तीसरा में भी बताए थे क्या चीज, कर्मचारी का चुनाव करना। यहां पर भी चुनाव करना है, लेकिन कैसा चीजों को चुनाव करना है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ई से इलेक्ट हो जाएगा, इलेक्शन कराना या इलेक्ट कराना। तो यहां से कोड बनेगा, इसमें है महामात्र, धम्म महामात्रों को नियुक्ति। महामात्र मतलब याद कीजिएगा यहाँ पर साधुओं के घर है। जैसे हम लोग अपने में जो अपने धर्म के प्रचार के, सनातन धर्म के लिए कहते हैं पंडित जी, पंडित जी कहते हैं ना, उसी तरह देखिएगा वहां पर भी कहता है कि यहां पर भी धर्म की प्रचार करने के लिए, अन्य धर्म को प्रचार करने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए एक क्या होना चाहिए, धर्म महामात्रों की क्या होना चाहिए, नियुक्ति होना चाहिए। जगह जगह नियुक्त करके उनका कह दिया कि जो जग करावा, कहीं पर हर कीर्तन करावा, हरे राम हरे कृष्णा करावत रहा। ये किसमें कहा गया है, तो याद कीजिएगा, ई से याद किया क्या चाहिए, इलेक्शन। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, धम्म महामात्रों की क्या चीज, नियुक्ति। तो याद कीजिएगा, साधु संत वाला नियुक्ति कर दिया जाए। इसी में कहा गया है कि इसको नियुक्त कराइए और जा जाकर प्रचार करेंगे। जैसे अभी बागेश्वर बाबा है, लंदन में जाके प्रचार करना। अरे जो भी बाबा लोग आएंगे, कुछ जो शिष्टाचार तो अच्छे सिखाएंगे, ये थोड़ा कहेंगे गाली देके या समाज के एक चीज तो सिखाएंगे नहीं। तो वही था कि यहाँ पर जो अच्छे चीजों को सिखाने के लिए लोगों को जो बताया, वैसे लोगों अच्छे ज्ञानी को जो उजागर कर दीजिए समाज में, और जा जाकर जगह जगह पर जो अच्छी प्रचार करेंगे। हो गया, इसको याद कीजिएगा, पांचवा में कहा गया। यफ याद कीजिएगा, फेस कंट्रोल या फास्ट। फेस कंट्रोल और क्या चाहिए, फास्ट, दोनों याद कीजिएगा। मतलब आत्मनियंत्रण, क्या चाहिए इसमें, आत्मनियंत्रण। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जहां पर भी मैं रहूं, अशोक ने कहा हुआ है कि जहां पर भी मैं रहूं, लेकिन सूचना कुछ भी अगर प्रांत में हो जाता है तो सूचना हमारे पास आ जाना चाहिए। यहां से अगर कह दिया जाए कि जंगल में भी रहता हूं, अगर कुछ हमारे प्रांतों में यदि प्रजा को कुछ हो जाता है तो सूचना जो अपने पास मत रखिएगा, किसी न किसी माध्यम से क्या चाहिए, लेते रहिएगा। इसी को कहा जाता है आत्मनियंत्रण। याद कीजिए, ठीक है। तो इसमें याद कीजिएगा कि फास्ट, क्या चाहिए, फास्ट सूचना, फास्ट सूचना या फेस कंट्रोल। फेस कंट्रोल याद कीजिएगा, कंट्रोल याद कीजिए, ठीक है। यहीं से कोड बनाइएगा, तभी जाकर आपको याद होने वाला है। तो इसने कहा था कि मैं जहां भी रहूं, आत्मनियंत्रण पहले कर देता, आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण मतलब अपने आप को कुछ न कुछ करिए, अपने आप को क्या चीज, नियंत्रण कीजिए। कुछ गलत कदम उठाने से पहले अपने आप को नियंत्रण कीजिए। उसके बाद कहा था कि मैं जहां पर भी रहूं, मैं जहां पर भी रहूं,
कुछ भी सूचना हो, कुछ भी सूचना हो फास्ट पहुंचना चाहिए, पहुंचना चाहिए, याद कीजिएगा। इसने यही इसमें ये कहा हुआ है, किसने, यफ यानी 6 में याद कीजिएगा, ठीक है, 6 में कहा हुआ है। आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो 14 बोल के देखिएगा, इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कहिएगा गुरुजी छोड़ छोड़ के लिखवा देना, तो लिख ला। तो आपको बताया अभी तक इंपोर्टेंट जो चला हुआ है 4 और क्या चीज 1, दूसरा भी हल्का हल्का है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर देखिएगा। 7 को याद कीजिएगा, ग्रेट से, जी से कोड बनेगा, जी से बन जाएगा क्या चीज, ग्रेट। तो कहा जाता है कि सबसे शिलालेखों में कह दिया जाए कौन बड़वार है, तो 7वां याद कीजिएगा, सबसे कहा जाता है कि है बड़वार है, विशाल है, चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें ज्यादा देखिएगा पारा लिख दिया बस, हाँ ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कहा जाता है कि सबसे बड़वार, सबसे बड़ा लाइन यानी शिलालेख ये किसे कहा जाएगा, तो 7वां नंबर का जो लिखा गया है लाइन, वो सबसे ये क्या है, बड़ा है, इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है। 7वां में मुद्दा कुछ विशेष नहीं है, रुकिएगा, इसमें याद कीजिए, ग्रेड केवल बना लीजिएगा, लेकिन इसमें कहा हुआ था धर्म निरपेक्षता की बात का था, यानी किसी भी धर्म को कट्टरता मत माने। अगर की कोई इस्लाम धर्म को मानता है और कोई शैव का जो पुजारी है, तो ये मत करिए कि उसका पीछे हम मुझे लग जाएंगे, उसका धर्म जो खराब है, मेरा धर्म अच्छा है, ऐसे मत कीजिएगा। यानी सहिष्णुता को दिखाता है, धर्मों के बीच में ये क्या चाहिए, सहिष्णुता, यानी इसको कोड बना लीजिएगा, साथ साथ रहना, साथ साथ रहना, यानी कोई भी धर्म होगा सभी क्या चीज साथ साथ रहेंगे। तो धर्म का सहिष्णुता, धर्म में धर्म सहिष्णुता जिसको कहते हैं क्या चीज, धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब एक धर्म का या सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्म का क्या करना, सम्मान करना, सभी धर्म का क्या चीज, सम्मान करना। इसमें किसमें लिखा गया है, 7वां में याद कीजिएगा। आज हमारे जैसा पढ़े लिखे आदमी भी देखिएगा दूसरे धर्म को गरिया देता है, और उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, धर्म से कोई कमाने वाला नहीं है, न फिर जो कोई देने वाला है, और न किसी को गरियाने से हमारा संपत्ति बढ़ने वाला, लेकिन ये समाज में देखिए गलत बातें उठने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी धर्मों का क्या चीज, सम्मान करना, इसमें कहा गया। 8वां देखिएगा, यच से कोड बनेगा, यच को बनेगा हंटर, क्या चीज, हंटर, हंटर या हिंसा, हंटर या हिंसा याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इसमें कहा जाता है सावन भादो कुआर जैसा, सावन जैसा, और फिर दुर्गा पूजा का जो आता है महीना वैसे ही रहा, मतलब मुर्गा उर्गा खेगा कि नहीं खेगा। कहा गया था कि हिंसा वाला काम न करे, ये चीज को किसमें कहा गया है, 8वां में याद कीजिएगा, यानी हिंसा न करे। तो ये भी इंपोर्टेंट आपके लिए बन जाता है, 7वां जितना इंपोर्टेंट है ये भी इंपोर्टेंट है, हिंसा न करे याद कीजिएगा, यानी हिंसा को मनाही करने के लिए कह दिया जाए, कौन सा हो जाता है, 8 याद कीजिएगा, यानी सालों भर समझ लगे सावन के भाग रहिए, ये रहेगा, हंटर हो जाएगा, ठीक है। 9वां का कोड बनेगा, आई से बनाना है तो बना लीजिएगा, इन्वेस्ट करना, क्या करना है, इन्वेस्ट करना। 9वां का याद कीजिएगा, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना, या नवरात्रि से थोड़ा सा कोड बनेगा, नवरात्रि से कोड बनेगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इन्वेस्ट करने के कंडीशन में इसमें कहा जाता है कि आपके पास अगर संपत्ति है तो कुछ क्या कीजिएगा, दान दक्षिणा में देते रहिएगा। दान दक्षिणा देने की बात कह दिया जाए कि किसमें कहा गया है, 9वां में। अशोक जैसा इतना महान आदमी, भर समझे कहा जाता है, इसको मानता है, इतना हत्यारा होते हुए बाद में अपना जे सब नीतियों को चेंज कर दिया, लोगों को भी सिखा रहे, नहीं कि अपने ही लोग को जा जाकर ये कह रहा है कि सिखा रहा है अभी। तो याद कि इन्वेस्ट करना नवरात्रि, यानी कहा जाता है कि दान, गरीबों हो गए या पंडित जी हो गए, उनको ये क्या कर दीजिए, दान दक्षिणा दीजिए कि उनका जीवन रोटी चलते रहे। लेकिन आज का नहीं, वो तो गलत उपयोग अपना संपत्ति बढ़ाने, वो पहले का प्रचार करने के लिए लेते हैं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो दान की बात कर दिया जाए। 10वां याद कीजिएगा, जे से याद कीजिएगा, जाति, जाति विशेष के लिए ये कहता है कि ब्राह्मण आ गए
उनका जो सेवा सत्कार रख लीजिए, या महामात्र आ गए उनका कभी भी उनको दूर दुराइए मत दरवाजे से, उनका जो क्या चीज सेवा सम्मान दीजिए। और अगर कि कुछ आपके पास है तो 2 रुपया दान दक्षिणा देते रहिए। ये कौन कहता है? 10। तो याद कीजिएगा, ब्राह्मणों महामात्रो महामात्रो को क्या करे? सम्मान दे, सम्मान दे। मतलब जब आगे ना तब पीढ़ा छोड़ के हट जा, उनका के क्या चीज बैठा दे खटिया पर, ठीक है। ये चीज था पहले जमाना में। आज जमाना में ऐसा होगा? बाबा जी अगर कि शंकर बाबा प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हो गए कहा कि हटवे कि नहीं पीढ़ा बोले, तो वो देखिएगा हटे वाला जल्दी नहीं खा। अगला देखिएगा 11 नंबर, आपका 1 से 11 बनाने वाला लोग हो जाएगा। उसी को कोड में थोड़ा सा हिंदी इसका कोड लेके चलेगा। नंबर से 1 से क्या बनाने वाला? 11। आपको यहां से पहले जन्म लिए थे और जन्म से देखिएगा आपको इतना उम्र में बढ़ा दिए, और फिर धीरे धीरे जो आपका जनसंख्या भी बढ़ेगा, 1 से 11 हो जाएगा। इंडिया की टीम खड़ा हो जाएगा। तो इस इंडिया के टीम खड़ा करने में देखिएगा 3 लोग का भागीदारी है। एक किसका है? माता जी का और पिताजी का। एक क्या चीज? गुरु जी का, है ना जी। आप अगर ऊंचाइयों तक चले जाते हैं तो हमेशा देखिएगा 3 लोग का ही ये काम होगा, एक गुरु जी, एक माता और एक क्या चीज? पिता। तो तीनों का सम्मान की बात कर दिया जाए, किसमें कहा हुआ है? तो किसमें कहा हुआ है? 11 में। किसमें? 11 में। तो 1 से 11 बना, ठीक है। कहा जाता है 1 से 21 होगा हो, 1 से 21 होगा, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, 1 से 21 हो जाए, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कहा जाता है, कोड बता रहे हैं, माता पिता और गुरु का क्या करें? सम्मान। गुरु का सम्मान कर दिया जाए। बताइएगा किसमें कहा गया है? 11 नंबर याद कीजिएगा। कौन सा? गाड़ी नंबर 11। एच को ध्यान दीजिएगा। सावन में 11 नंबर चलो था कि नहीं? नहीं ना? चलो था। चलिए ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर कौन है जी? बोल टूटल है क्या? वो हाथों का टूटल नहीं है ना? 11 नंबर जो 2 पैर वाला, जिसको कहते हैं 2 व्हीलर। चलिए हो गया। आगे और तो 2-3 को लिख देते हैं। तो 11 तक हो गया ना? 12 तक आइएगा। 12 याद कीजिएगा यल से, जो कि इन महाभावुकों के लिए है, ये लोग के लिए। कि क्योंकि ये देखिए अशोक कहता था भाई ये पुरुष 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 से सगरी पुरुष रही है, मजा नहीं दी। अगर महिलाएं कर दीजिएगा तो प्रचार कम धीरे से होगा या जोर से होगा? औरत कहती रहेगी फलाना वो मत बताइए था, अब वो अगला मोहल्ला में बोली फलाना वो कहते फलाना वो मत बताइए, उनके बतिया है। अब वो फलाना वो जाके आगे कहते मत बताइए। ऐसे कहत 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 जैसे कि परमाणु विस्फोट करेला, रेडिएशन निकाला, वैसे पूरा गांव जान गए बाटे अपन ही में कह दे मत बनाइए, मत बताइए, मत बताइए। तो इसलिए कहा गया अशोक कला से देखा आदमी प्रचार बड़ी कम करिए। महिला अगर की निकल जाएगी तो प्रचार कम करेगी या ज्यादा? ज्यादा। तो लेडीज महामात्रों की नियुक्ति कर देगा, यानी औरत स्त्रियों की नियुक्ति कर दिया प्रचार के लिए। किसमें कर दिया जाए? 12 में याद कीजिएगा। लेडी इसी से कोड बनेगा, यानी स्त्रियों की अगर कह देगा नियुक्ति कर देगा। नियुक्ति किस रूप में? मात्र या कर्मचारी। एक चीज को ध्यान दीजिए, जैसे आशा वाली हो गई। आशा वाला देखते हैं महिलाओं के लिए, अगर कि पुरुष रहता, पुरुष को बना दिया था आशा, आज जाके अगर गांव में पूछता होकर हस्बैंड तब की का जी आपके का दुख बटे, हस्बैंड कहीं से जे देख के आवत मारत इन करके बासे मास आशा हुए कि तू का हुए रे आए तू अपने पत्नी को। इसलिए देखिएगा आशा महिलाओं की बात जानने के लिए किसको बनाया गया? महिलाओं को। तो याद कीजिएगा आशा की नियुक्ति कर दी किस अनुच्छेद में? अरे अनुच्छेद करे कौन सा? 12वां लाइन में। याद कीजिएगा 12वां लाइन में, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। महामात्र या कर्मचारी। वेल दूरबीन बड़ा कम बैठे देखते हैं। 13 नंबर को याद किया। 13 इंग्लिश में जानते हैं कि कौन सा अच्छा रहता है जी? 13 पर कौन अच्छा रहता है?
यम, ये लोग आवाज ही निकला देखा, यम अमेंग होना है तरीके रहे। तो याद कीजिएगा, यम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मार और हार, ठीक है, मार के गोड़ हाथ तोड़ दो। तब कहा था भैया कलिंग युद्ध हमारा से गलती से हो गए, गलती से टकरा गए नहीं हो ना। ये किसमें कहा था? 13 में, लेकिन अब देखा कुछ सुधार गिल बने, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिएगा, कह देगा कलिंग युद्ध का वर्णन कर दिएगा किसमें मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन कर दिया जाए किस लाइन में मिलेगा, तो कौन सा लाइन में चलेंगे? तो यानी कलिंग वाला पहरावा कर दिया जाए, कलिंगा 1, कलिंगा 2, कलिंगा दुना का अशोक, कलिंगा 3 अशोक के माई, कलिंगा 4 के अशोक के पापा, ऐसे कर दिया जाए किसमें मिलेगा? तो 13 में या 14 में? 13 में याद कीजिएगा, हो गया। अब 14 देखिएगा, एक और रह गया, तो इसका यन याद कीजिएगा, यन से 9 बन जाता है, 9 और इसमें 9 क्या है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहा हुआ था कि भैया जितना भी लिखावट मिल गया, लेकिन हो सकता कि नीचेवा जगह नहीं मिल रहा, जैसे मिटा देते हम। अब अशोक पत्थर पर जो खुटी से लिखा हुआ था, तो थोड़ा कि मिटा दे, तो कहते भैया जितना भी ऊपर अगर की लिखल है ना, हम खाली बोलने रहे, लिखे वाला कोई और है। यानी एक कहावत जो सुने होंगे कि लागी तो दोस्त जे बिलैया के दोस्त, ऐसे कहते ना, हट गया रे भैया, हाँ हमार दोस्त नहीं, बिलैया के एक दोस्त रही, तो कहेगा बिलैया के दोस्त कह दिए कि किसमें जो बताइएगा कहा गया है, 13 में या 14 में? 14 में। यानी ई लिखता है कि भैया जितना भी ऊपर लिखल गए बैठे, ओकरा में से कुछ छूट गए लोके या ओकरा में से त्रुटि भय लोके, तो हमार दोस्त नहीं के, लिखे वाला के दोस्त बाटे, यानी एक बिलैया के दोस्त बाटे। इसमें कहा जाता है 14 में याद कीजिएगा, ठीक है। यानी उपर्युक्त शिलालेख में उपर्युक्त शिलालेख में लिखने में कहीं त्रुटि हो या छूट गया हो तो हम दोषी नहीं हैं, दोषी नहीं है, इसमें बिलैया दोषी है, हम दोषी नहीं हैं, लिखने वाला दोषी है, बाहर वाह, लिखने वाला दोषी है, मतलब यह न पढ़ रहा दोषी है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 14 तक हो गया, तो 14 तक तो पढ़ लिया। अब इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद हाय हाय बोलते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार बोल लेते हैं, उसके बाद देखिएगा। पहला हम ये चलते हैं कि अक्षरों से ये कर देते हैं, यही पे लिखते चलेंगे। ए से अपना, क्या चाहिए? ए से अपना मतलब सबको क्या करना है? अपना, मतलब सभी मानो अपना ही है, अपना संतान है। बी से बैलगारू, यानी मनुष्य के साथ में ये क्या चाहिए? बैलगारुओं का भी चिकित्सा उपचार होना चाहिए। सी के मतलब कर्मचारी नियुक्त होना चाहिए कि गाँव जाके पिपीड़ी बजाओ जगह जगह, ठीक है, हाँ पहलवान, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हो जाएगा, सी में होगा। डी में हमने बताया था धम, क्या चाहिए? धम यानी भेरी घोष की जगह पर क्या चाहिए? धम घोष हो जाएगा। ई से होगा इलेक्शन करना, लेकिन क्या चाहिए? पंडित जी लोग का ना, महामात्रों को क्या चाहिए? नियुक्त करना। यफ हो जाएगा फास्ट, कहीं पर भी रहे आप मोबाइल कॉल लगाइए और सूचना दीजिए कि गुरुजी ऐसा का भइल बाटे, ठीक है, तो फास्ट। अगला देखिएगा, यफ के बाद कौन आता है? जी, तो हो गया जी ग्रेट, याद कीजिएगा। इसमें क्या कहता है? ग्रेट, सबसे बड़ा बार कौन सा है? ए 7 हो जाएगा। उसके बाद यच आता है, ह से हंटर या ह से हिंसा कोई भी संतान न करे, कोई भी मानव न करे। अगला यच के बाद आता है आई का इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट मतलब ये क्या चाहिए? पैसा। अगर पैसा ज्यादा बचे तो दान दक्षिणा गरीबन के देते रह। उसी तरह जे आता है जाति बिरादरी, मतलब भी विशेष पंडित जी लोग प्रचार करने के लिए अगर जा रहे हैं तो भाई उनका भी जो पेट है, जीवन है, उनको भी क्या चाहिए? थोड़ा सा देते रहिए, दान दक्षिणा देते रहिए, जे हो जाएगा। के क्या मतलब? 11 क्या होता है? 11, यहाँ से 11 का कोड बनेगा, 1 से 21 होगा, जी लाला, तो 1 से 21 होगा, मतलब माता पिता और क्या चाहिए? गुरु जी 1 से 21 के ना। उसके बाद 12 से
एल, एल से लटखोर ना लटखोर, ये या कीजिएगा लेडी, कौन हो जाएगा? हाँ लेडी हो जाएगा। 13 में मारधाड़, कलिंगी युद्ध क्या चर्चा 13 में, और 14 बिलैया के दोस्त हो गया। पूछ ले एक बार, पूछ लेते हैं। बताइएगा 2 में क्या चीज का है? अनेरियो, अनेरियो मानव और पशुओं का क्या चीज? चिकित्सा का उच्चारण होना चाहिए। चलिए बताइएगा, बताइएगा किस बताइएगा कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है ना। चलिए बताइएगा कौन सा में बताइए हिंसा की बात कहा गया है? 8 ना। 8 में क्या चीज? हिंसा की बात कहा गया। बताइए किसमें खर्चा दान दक्षिणा देने की बात? 9 ना। चलिए ठीक है। बताइए किसमें पंडित जी का सम्मान कीजिए महामात्री का? 10 जाति विजाति। चलिए बताइए किसमें कर्मचारी का जो प्रस्ताव 5 वर्ष पर कर्मचारियों का जो होना चाहिए? सी ना। कौन जो किसमें बताइएगा कोई भी सूचना फास्ट हमारे पास आना चाहिए? बस हो गया, हो गया, याद बताइए। तो काल ये वाला बैच चालू कर देना।